अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का आखिरी अशरा कल से शुरू हो जाएगा। आज 19वां रोज़ा चल रहा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बख्शिशें, मग़फ़िरतें, अल्लाह की मोहब्बत वैसे वैसे बढ़ती चली जाती हैं। और रमज़ान के आखिरी अशरे में तो बस आप यूँ समझ लो कि बारिश बरस रही होती है अल्लाह की रहमत की और मग़फ़िरत की, और वो भी बहुत तगड़ी वाली बारिश। इसीलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें और आपको इबादतें अपनी बढ़ा देना चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ा दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे में बिस्तर को बिल्कुल छोड़ दिया करते थे, और इबादतें तो बस ऐसे समझ लो जैसे आंधी और तूफ़ान, हर वक्त अल्लाह की इबादत। रमज़ान का आखिरी अशरा ये बहुत कीमती है। रमज़ान के आखिरी अशरे में जहाँ लैलतुल क़द्र की 5 रातें होती हैं, वहीं एक बड़ी अहम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इबादत है एतिकाफ़। एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जो पिछले पैगंबरों की भी इबादत रही है, और एतिकाफ़ करने वालों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अल्लाह के घर को बनाओ, साफ़ सुथरा रखो। एतिकाफ़ करने वालों के लिए, नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए। पहले पैगंबर भी एतिकाफ़ किया करते थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ये एतिकाफ़ इतना पसंद था कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना हिजरत फरमाई तो हुज़ूर ने कभी भी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। एक मरतबा सफ़र की वजह से हुज़ूर का एतिकाफ़ मिस हो गया था, तो हुज़ूर ने अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ़ किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मैं कुछ हदीसें आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये एतिकाफ़ कितनी बड़ी इबादत है। आप अंदाज़ा करिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना एतिकाफ़ फरमाया करती थीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देता है। एक खंदक की जो मसाफत है वो आसमान और ज़मीन की दरमियानी मसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। कुल मिलाकर ये कि एतिकाफ़ करने वाला जहन्नम से दूर हो जाता है। एक और हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है, और उसकी तमाम नेकियां इसी तरह लिखी जाती रहती हैं जैसे वो खुद इनको कर रहा हो, क्योंकि एतिकाफ़ करने वाला मस्जिद में होता है, एतिकाफ़ की जगह पे होता है। तो बाहर की जो इबादतें होती हैं, जैसे नमाज जनाजा में शरीक होना, बीमार की इयादत करना, किसी गरीब के घर जाके उसकी मदद करना, ये तमाम इबादतों का सवाब इसको करे बगैर मिल जाता है। ऐसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए ईमान और इखलास के साथ एतिकाफ़ किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और फरमाया करते थे कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी रातों में तलाश किया करो। तो एतिकाफ़ कितनी प्यारी इबादत है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एतिकाफ़ करने वाले को मग़फ़िरत डेफिनेटली मिलती है। जो शख्स एतिकाफ़ करता है उसका सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, बैठे रहना भी इबादत, और आंखें बंद करके थोड़ा सा आराम करना ये भी इबादत। वो खामोश बैठा हो तब भी इबादत, खा पी रहा हो और कुछ भी कर रहा हो, सब इबादत। 24 घंटे वो इबादत में रहता है। एतिकाफ़ करने वाले को लैलतुल क़द्र ज़रूर हासिल हो जाती है, क्योंकि लैलतुल क़द्र के बारे में तो आपको पता ही है, साल की सबसे कीमती जो रात होती है वह लैलतुल क़द्र होती है। 82 या 83 साल इबादत करने के बराबर सवाब है। इससे भी कहीं ज़्यादा लैलतुल क़द्र की एक रात में इबादत कर लेना। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये एतिकाफ़ करने वाले को मग़फ़िरत मिल जाती है, और रमज़ान के महीने में कामयाब वो है जिसको अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत हासिल हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, इससे बढ़कर एक मुसलमान के लिए और क्या हो सकता है कि किसी चीज़ को अल्लाह के नबी पसंद फरमाए। अल्लाह के नबी ने एतिकाफ़ को इतना पसंद फरमाया, आप इमेजिन कीजिए कि एक बार अगर रह गया तो हुज़ूर ने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। एतिकाफ़ करने वाले पर अल्लाह को प्यार आता है। सगीरा, कबीरा, छोटे बड़े तमाम तरह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एतिकाफ़ करने वाला जब एतिकाफ़ से निकलता है ना, तो वो ऐसे होता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो, सारे गुनाह उसके माफ़। एतिकाफ़ करने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए मेरे आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने सेहत दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है, आप कामों को मैनेज कर सकते हैं, एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं, तो एतिकाफ़ में ज़रूर बैठिए। एतिकाफ़ का टाइम कब से शुरू होता है? 20वें रोज़े का
इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप जिस मस्जिद में भी एतकाफ़ करने जाना चाहते हैं उस मस्जिद में आप चले जाएं। 20वें रोज़े का इफ्तार आपको उसी मस्जिद में करना है जहां पर आपको एतकाफ़ करना है। ख़वातीन एतकाफ़ क्या करेंगी? ख़वातीन अपनी घर की मस्जिद में एतकाफ़ करेंगी। घर की मस्जिद यानी घर में आप कोई एक जगह ख़ास कर लीजिए कि मुझे यहाँ एतकाफ़ करना है, बस अब आपको 10 दिन उसी जगह पर रहना है। नियत सिर्फ इतनी है कि मैं एतकाफ़ करने जा रहा हूँ। तो 20वें रोज़े का इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले आप एतकाफ़ की जगह में चली जाएं। ख़वातीन भी एतकाफ़ कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी एतकाफ़ कर सकते हैं। ख़वातीन अपने घरों की मस्जिद में एतकाफ़ करेंगी यानी घर के किसी एक हिस्से में, मर्द हज़रात अपने इलाके की मस्जिद में एतकाफ़ करेंगे। और एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे का यानी 10 दिनों का एतकाफ़ ये सुन्नत है ना। बाकी तो 2-4 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन का एतकाफ़ वो नफली एतकाफ़ कहलाएगा, वो सुन्नत एतकाफ़ नहीं कहलाएगा। मुझे उम्मीद है एतकाफ़ की ये फजीलत आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।